याद करे और मैं हूं ना। और मेरा तोहफा? तोहफा वादा क्या किया था कि ऐसा तोहफा दूंगा कि कभी किसी खामद ने अपनी बीवी को नहीं दिया हो। लेकिन उसकी ये एक शर्त है, क्या? तुम्हें चेहरा उतर करना पड़ेगा। ऐसा भी क्या ले आए आप? भाई कीमती तोहफा ऐसे तो नहीं दे दूंगा मैं। अच्छा। उधर मुंह करो, मासूम अंदर आ जाइए। फजीलत जी, ये रहा तुम्हारी सालगिरह का तोहफा। मिस्टर रहमानी, फराज ये क्या मजाक है? एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्द कर देते हो। तुम बता आज कौन सा दिन है? आज तुम्हारी बर्थडे है। इस दिन तो कोई नापसंदीदा तोहफा भी दे तो वो भी बंदा कबूल कर लेता है। फराज ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। धोखा दिया तुमने, ख्वाब मेरे तोड़े तुमने, चकनाचूर कर दिया सारा मुझे। मैं यही समझता था तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें सिर्फ मेरे लिए धड़कती है, लेकिन नहीं। जब से मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है, तुमने अपने हाथों से लिखा है कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है फराज, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है फजीलत, ऐसा ही है। मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है, तुम्हारा जिस्म तो मेरे पास है, लेकिन तुम्हारी रूह, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा दिल आज भी मिस्टर रहमानी के लिए धड़कता है, मिस्टर रहमानी के लिए धड़कता है। मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें शरई तौर पे आजाद करता हूँ, आजाद करता हूँ मैं तुम्हें। आजाद करता हूँ? आप होते कौन है मुझे आजाद करने वाले? मैं कोई आपकी लौंडी हूँ जिसे जब चाह आजाद कर दिया, या आपकी जेब में रखा हुआ नोट जिसको चाह खराब में दे दिया? बात तो सुनो मेरी। सुनना तो मेरी तकदीर में लिखा है फराज। औरत हूं ना, सदियों से मर्द की सुनती तो चली आ रही हूँ। मैं कहती हूँ जो निकाह मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, वो मेरी मर्जी के बगैर टूट कैसे सकता है? क्या फर्क रह गया आप में और मिस्टर रहमानी में? उन्होंने तलाक गाली की तरह दी और आपने वही तलाक तोहफे की तरह। मैं पूछती हूँ, मिस्टर रहमानी ने तलाक 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 कहकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और आप वही तलाक देकर मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे मैं कोई पलंग हूँ जिसको इस्तेमाल किया और घर से बाहर निकाल के फेंक दिया। फराज, मिस्टर रहमानी ने तलाक के 3 थप्पड़ मेरे मुंह पर मारे और मुझे घर से निकाल दिया, और आप वही थप्पड़ मेरे मुंह पर मारकर मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मैं पूछती हूँ, बेटी ये क्या नसीब है फराज? बाप के घर में हो तो बाप बेगाना करके किसी गैर मर्द के साथ निकाह करके रुखसत कर देता, निकाल देता है अपने घर से, और वही शौहर जब उसका दिल भर जाए तो वो अपनी बीवी को 3 तलाक 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 के थप्पड़ मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तो कहाँ है बेटी का घर? कहाँ है उसका घर फराज? कहाँ है उसका घर? तुम समझ रही हो? समझना तो मैंने ये चाहा था फराज कि अगर अल्लाह के बाद सजदा जायज होता तो मैं आपको करती, लेकिन आप तलाक देना चाहते हैं मुझे, तो देते क्यों नहीं तलाक फराज? आपके सामने खड़ी हूँ, लाचार, बेबस, मजबूर, मर गए तलाक के थप्पड़ मेरे मुंह पर और घर से बाहर निकाल दीजिए। और आप क्या मुझे घर से बाहर निकालेंगे फराज? मैं खुद आपके साथ नहीं रहना चाहती। रुकिए फजीलत, दूर रहिए मुझसे, ना महरम है आप, अजनबी है मेरे लिए। हाँ मैं गैर महरम हूँ, अजनबी हूँ आपके लिए। जानता हूं मैं कि मैं अजनबी हूं आपके लिए, लेकिन एक बार तो कह दीजिए कि आप फराज को नहीं मुझे चाहती, लेकिन नहीं, आप नहीं कहेंगी। जानता हूं मैंने बहुत जुल्म किए हैं आप पे। आपको अपने घर में वो इज्जत नहीं दे सका जो एक औरत को देनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चाहा अपनी खुशी के लिए, आपको अपनाया अपनी खुशी के लिए, और आपको छोड़ा भी आपकी खुशी के लिए। लेकिन फराज ने आपको चाहा आपकी खुशी के लिए, आपको अपनाया आपकी खुशी के लिए, और आज छोड़ना भी चाहता है तो आपकी खुशी के लिए। खुदारा फराज को मत छोड़िएगा फराज को। मुझ जैसे लोग तो दौलत के नशे में
निकाह जैसे पाकीज़ा अल्फाज का भी एहतराम नहीं करते। मुझ जैसे लोगों को तो इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मुझे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, कोई हक नहीं।